हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो आज के इस वीडियो में रेशियो का टाइप 3 को सॉल्व करेंगे। यदि आपने टाइप 1 और 2 को अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर उसे पहले देख लेंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए आज हम इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि A अनुपात B 2:3 है, B अनुपात C 4:5 है, C अनुपात D 6:7 है। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए 2 से 3 तरीका है। यहाँ पर हम 2 तरीका इसका बताएंगे, दोनों बहुत ही बढ़िया है। जिस मेथड को अपनाना होगा उससे आंसर निकाल सकते हैं। तो पहला मेथड जो है वो यहाँ पर अगर इस तरह का सीक्वेंस दिया गया हो और ए बी सी डी का रेशियो पूछा जा रहा हो तो ए का अगर वैल्यू निकालना है तो ऊपर से सीधा नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी को। तो यहाँ पर 2 चौक कितना हो जाएगा 8, उसके बाद 8 छक कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 48, यानी ए का वैल्यू हमारा निकल गया है 48। अब यहाँ पर ए निकल गया, अब बारी है निकालने का बी। तो बी के लिए यहाँ पर ध्यान देंगे कैसे निकालेंगे। जिसका वैल्यू निकल गया उसको समूह से बाहर कर देंगे। ए का वैल्यू 48 निकल चुका है तो ए का इसमें अब काम नहीं है। तो ए के वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ से कट कर देंगे, हटा देंगे। अब बी निकालना है तो बी के वैल्यू को निकालने के लिए ऊपर से हमें बी के पास पहुंचना है। तो ऊपर देखेंगे यहाँ पर 3 है, अब 3 से यहाँ बी के पास 4 के पास पहुंचेंगे और सीधा नीचे उतर जाएंगे। तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12 और 12 छक कितना हो जाएगा 72, यानी यहाँ पर कितना लिखेंगे 72। ये हो गया बी का वैल्यू। अब चलते हैं, जब बी का वैल्यू निकल गया है तो हमें अब सी का वैल्यू ज्ञात करना होगा। तो सी का वैल्यू निकालने के लिए अब चूंकि बी निकल चुका है तो बी को हम इस समूह से क्या करेंगे बाहर करेंगे, ये भी बाहर हो चुका था। अब आता है बारी सी का, तो ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 पचे 15 और सी के पास पहुंचेंगे 15 छक 90। ये सीक्वेंस हो गया। तो यहाँ पर सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 90। अब जरा ध्यान देंगे, जब सी का वैल्यू निकल चुका है तो अब हमें क्या चाहिए डी का वैल्यू। तो अब यहाँ पर डी का अगर वैल्यू निकालना है तो हमें जिसका जिसका वैल्यू निकल चुका है उसको ग्रुप से हटा देंगे। ए का वैल्यू निकल चुका है हटा देंगे, बी का वैल्यू निकल चुका है, सी का वैल्यू निकल चुका है। अब डी चाहिए तो अंतिम वाले अंक जो बचा है बस उसको सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 3 पचे 15 होता है और 15 सते 105 हो जाता है, यानी यहाँ पर डी का जो वैल्यू आ जाएगा वो 105 आ जाएगा। अब ये अंक अगर किसी से कटता है तो सभी को काट सकते हैं। तो ये सभी अंक 3 से कट रहा है, 48 को 3 से काटेंगे तो 16 बार में कटेगा। ये 72 जो है ये 24 बार में कटेगा और 90 30 बार में कटेगा। और ये जो बचा है 105 ये कितना बार में कट जाएगा तो 35 बार में ये कट जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर निकल चुका है 16, 24, 30, 35। अब इसी का सेकेंड मेथड देखते हैं। तो सेकेंड मेथड के लिए ध्यान देना है, इसको बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पर दिया गया था हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब चूंकि यहाँ पर ध्यान देना है कि जिसका जिसका वैल्यू दिया गया है उसको पुट करेंगे। तो क्वेश्चन में ए अनुपात बी जो दिया गया था उसको अगर ध्यान देंगे तो देखिए क्या दिया गया था, ए रेशियो बी 2:3 था। तो यहाँ पर लिख देंगे 2:3। उसके बाद बी अनुपात सी कितना दिया था, तो बी अनुपात सी 4:5 था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4:5। बी और सी हो गया। अब सी और डी का रेशियो क्या दिया था,
तो सी और डी का रेशियो 6:7 है। तो यहाँ पर लिखेंगे सी का अनुपात 6 और डी का अनुपात 7। अब यहाँ पर इसका हम वैल्यू निकालेंगे। तो इस प्रश्न को अब हल करने के लिए क्या करना होगा कि जो जो रिक्त स्थान है उसे हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भरना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये सी और डी रिक्त है, तो सी के इसके बगल वाले अंक को लिखेंगे। सी के वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगा और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू 3 और डी के लिए भी कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसी तरह से अब डी का यहाँ पर स्थान वैकेंट है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर ए के लिए अगर लिखेंगे तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। अब यहाँ ए और बी का स्थान वैकेंट है, तो 6 इसके बगल में है तो 6 लिखना है, यहाँ भी 6 लिखना है। अब सभी को मल्टीप्लाई कर देना है सीधा। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौक 8 और 8 छक कितना हो जाएगा, 48। अब यहाँ अगर बी निकालना है तो 3 चौक 12, 12 छक कितना हो जाएगा, 72। अगर सी निकालना है 5 तिया 15 और 15 छक कितना हो जाएगा, 90। सी निकालना है 5 तिया 15 और 15 सत्ते 105 हो जाएगा। अब इसको अगर 3 से सबको काटेंगे तो फिर उत्तर हमारा 16:24:30:35 निकलेगा। तो ये हमारा सेकेंड मेथड था। अब दोनों मेथड में जिससे बनाना हो उससे बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं और इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं इसका क्या उत्तर आता है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है सेकेंड क्वेश्चन में ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर पहले जो दिया गया है वैल्यू, वो दिया कितना गया है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो ए का वैल्यू अगर निकालना है तो हम बताए थे कि सीधा गुना करते हैं, यानी इस तरह से 4 तिया 12 और 12 दहाई कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ए का वैल्यू निकल गया। अब ए का वैल्यू अगर निकल गया है तो अब हमें चाहिए वैल्यू किसका, बी का वैल्यू चाहिए। तो बी निकालने के लिए जिसका वैल्यू निकल गया उसको ग्रुप से हटा देंगे। तो यहाँ पर ए निकल चुका है तो ए को ग्रुप से हटा दिया। अब ऊपर से चलेंगे, अब यहाँ सीधा देखेंगे 3 तिया 9 और 9 दहाई कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पर इसका उत्तर कितना हो जाएगा, यहाँ बी का वैल्यू 90 आ गया। अब बी का वैल्यू जब निकल गया तो बी को भी ग्रुप से क्या कर देंगे, यहाँ हटा देंगे। यानी यहाँ पर ए और बी का वैल्यू हटा देंगे, ए हट गया बी हट गया। अब सी की बारी है तो सीधा आएंगे, ये देखेंगे 5 तिया कितना होता है, 15 और यहाँ पर तिरछा चले जाएंगे सी के पास, 15 दहाई के 150 होता है, यहाँ पर 150 लिख देंगे। अब जब सी निकल गया तो सी का भी इस ग्रुप से कोई काम नहीं है, सी को भी यहाँ से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ए का वैल्यू हटा देंगे, बी का वैल्यू हटा देंगे, सी का वैल्यू हटा देंगे। अब बचा हमारे पास डी, तो डी के लिए सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। 5 तिया 15 और 15 को 9 से गुना करेंगे तो 135 हो जाएगा। अब अगर ये सब किसी अंक से कटता है तो क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो ये सभी देखेंगे तो 15 से कट रहा है, 15 अठी 120 हो जाता है, 15 छक 90 हो जाता है और ये 15 दहाई के 150 हो जाता है और ये 15 नमा 135 होता है। तो ये इसका आंसर इस रूप में आ गया है। अब इसका सेकेंड मेथड से भी जब सॉल्व करेंगे तो उससे भी आंसर सेम आ जाएगा।